केजरीवाल पर बयान, आप कांग्रेस में घमासान। देखिए पढ़ने में आ रहा है कि नहीं दुर्गेश साहू, सब चीज ठीक है? हाँ ठीक है। केजरीवाल पर बयान, आप कांग्रेस में घमासान। दिल्ली में चुनाव है, बस इसी लेकर रहा हूं, खूब तनाव है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह दिया, एंटी नेशनल तक बोल दिया। अजय माकन के इस बयान पर आम आदमी पार्टी बहुत नाराज हो गई है। अब कांग्रेस और आप की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की है कि कांग्रेस 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई करे। भाई साहब, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आतिशी पारी खेला। आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के बयानों और एक्शन से बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से साठ-गांठ कर ली। कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप है, आतिशी बहुत बड़ा आरोप लगाया है आतिशी ने। दिल्ली की सियासत आतिशी और अजय माकन के बयानों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अब आतिशी ने बोला तो कांग्रेस ने भी मुंह खोला है और बीजेपी को तो एक साथ कांग्रेस और आप दोनों को घेरने का मौका मिल गया है। दिल्ली में बयानों पर चल रही राजनीति पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, कौन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले देखिए नेताओं की जुबानी जंग। केजरीवाल को एक शब्द, उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठ-गांठ कर ली है। ये कहते हैं कि हम करेंगे काम की राजनीति, तो हम केजरीवाल जी को कहते हैं तो करना, कौन रोक रहा है? केजरीवाल करना, तो काम की राजनीति करिए, फर्जीवाड़े की राजनीति मत करिए। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। इंडिया अलायंस को वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी इतना याद कर ले कि कोई शेर जो है ना वो चींटी की धमकी से नहीं डरता है। इंडिया गठबंधन के पूरे जो घटक दल के पास कि आप कांग्रेस को इस गठबंधन से हटाइए, मतलब ये ऐसा मजाक हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हंसे कि रोए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। इनके जितने नेता टीवी पे आते थे कहते थे कि हमारी बीजेपी की सीधी लड़ाई है और बीजेपी को हम चारों खाने चित्त कर रहे हैं। और जब कांग्रेस की बात आती थी तो कहते थे कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है। तो अगर कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है तो हमारी बातों में इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही थी ये दोनों पार्टियां, और अब देखिए एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण चल रहे हैं। वाह रे राजनीति वाह। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मची हलचल के लिए पहले आपको पिछले चुनाव के नतीजे बता देते हैं। जरा स्क्रीन पर गौर फरमाइए, देखिए टीवी ध्यान से। साल 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। 70 सीटों में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। दिल्ली की जनता का करीब 54% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। भाई साहब, करीब 39% वोट शेयर के साथ दिल्ली में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली थी। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जिसे आपकी तनातनी चल रही है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस शून्य से आगे नहीं बढ़ पाई थी। शून्य से क्या ही आगे बढ़ेगी? शून्य मतलब क्या? जीरो। सालों दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता ने 5% वोट भी नहीं दिया। 5% वोट भी नहीं दिया। आपने लगातार 2 चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन इन जीतों के पीछे कांग्रेस का कमजोर विपक्ष था। अब अगर कांग्रेस अपनी रणनीति को फिर से सशक्त करती है और मजबूत उम्मीदवारों को सामने लाती है तो दिल्ली में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। ये स्थिति बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आप और कांग्रेस के बीच विभाजित विरोधी वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। इस मुद्दे को और सरलता से समझने के लिए विस्तार न्यूज ने दिल्ली की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी से बात की। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं उमेश चतुर्वेदी, सुनिए।
भारतीय जनता पार्टी को ऐसे इंटैक्ट वोट बैंक में तभी फायदा हो सकता है जब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक घटे। और वो वोट बैंक कैसे घटेगा, उसमें क्षरण कैसे होगा, वो छीजेगा कैसे, जब कांग्रेस को ताकत मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि एक राजनीतिक नूरा कुश्ती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि कांग्रेस एक तीसरा कोना बन करके उभरे और उभर करके वो एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करे। और शायद यह बात केजरीवाल और उनकी पार्टी और आतिशी मरलेना ये सब समझ रहे हैं और वो वोट बैंक उनका न बिखरे। वो ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। ये तो बात दिल्ली में बयानों पर मची हलचल की हुई। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन आम आदमी पार्टी की योजना पर भी खूब राजनीति हो रही है। महिला सम्मान योजना को लेकर एक तरफ कांग्रेस ने दिल्ली के एलजी वीना सक्सेना से मिलकर शिकायत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की फिरोज शाह रोड स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। महिला सम्मान योजना पर छिड़े संग्राम पर भी आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए। मुख्यमंत्री आतिशी दुख से कहना पड़ता है कि एक महिला होते हुए भी उन्होंने दिल्ली की महिलाओं का ये अपमान किया है। एक 1000 की इन्होंने जो नोटिफिकेशन मार्च में लोकसभा चुनाव के लिए निकाली थी वो तक तो उन्होंने लागू नहीं की ना। अभी तक उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए दिए और यहाँ पर दिल्ली में अलग से एक फर्जीवाड़ कर रहे हैं। हमने कहा कि साहब इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा। 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है। महिला वोटर्स को साधने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। समझ गया। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी इसी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अब आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ लिखा मिलेगा। देखिए दिल्ली में कुल वोटर्स 1,47,00,000 के करीब हैं, जिनमें 79,86,000 पुरुष मतदाता हैं और 67,30,000 महिला मतदाता हैं। करीब 1 लाख थर्ड जेंडर वोटर हैं। अब पार्टियों की पूरी कोशिश है कि जो 67,30,000 महिला मतदाता हैं वो उनके पक्ष में आ जाएं। इसलिए महिला सम्मान योजना दिल्ली के चुनाव में अहम मुद्दा बन गई। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली में चुनाव है, बस इसीलिए ये पूरा जो राजनीतिक ताना बाना बुना जा रहा है, इसी के पीछे इसका मकसद दिखाई देता है।